Hello viewers, welcome back to you on my YouTube channel. Guys, today I am going to discuss the most interesting and most important topic of your English grammar, and that is considered very difficult for the many students. Means बच्चों को सबसे ज़्यादा जो difficult लगने वाला grammar का topic है वो है clauses, जिसको हम class भी बोलते हैं, close भी बोलते हैं. ठीक है गाइज, सबसे पहले देखो क्लोज के बारे में जानने से पहले हमें उसके बारे में डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्लोज एक्चुअल में होता क्या है, किसको हम क्लोज बोलते हैं. जब हम उसकी डेफिनेशन को फाइंड आउट करेंगे देन वी कम टू नो द रियल मीनिंग ऑफ द क्लोज एंड रियल मीनिंग ऑफ एवरी टॉपिक ऑफ ग्रामर. ग्रामर का कोई भी टॉपिक है, सबसे पहले उसको करने से पहले उसके यूजेस देखो, उसकी डेफिनेशन देखो. ये नहीं कि जस्ट आपने रूल्स उठाए और उसको क्रैम करते चले गए. नो, डोंट बिलीव इन ऑन क्रैमिंग, जस्ट बिलीव इन रियल थिंग्स एंड रियलिस्टिक नॉलेज. सो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लोज, एंड दैट इज द मैनी टाइम दैट ऑल्सो in the I think graduation grammar and also in 12th exam standard also come. So guys, let's start the class. So guys, सबसे पहले मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ क्लोज. What do you mean by close? क्लोज को हम बोलते क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लोज का हिंदी मीनिंग क्या है, इसका हिंदी में क्या अर्थ निकलता है. देखो गाइस, क्लोज का मतलब है उपवाक्य. मीन्स उपवाक्य का मतलब एक वाक्य की छोटी सी इकाई, उसको हम उपवाक्य बोलते हैं. और जब एक से ज़्यादा उपवाक्य मिलकर एक प्रॉपर वाक्य बनाता है, एक प्रॉपर सेंटेंस को बनाता है, एक सेंटेंस को फॉर्मेशन करता है, उसी को हम क्लोज बोलते हैं. दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं, क्लोज का मतलब है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड क्लोज. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लोज बोलते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता. ठीक है. अब नेक्स्ट है इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ सेंटेंस. जो क्लोज क्या होता है, अ स्मॉल यूनिट होती है. किसकी स्मॉल यूनिट होती है? सेंटेंस की. मतलब वो अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता, एक सेंटेंस की स्मॉल यूनिट होती है, एक सेंटेंस का स्मॉल पार्ट होता है. आप ये नहीं बोल सकते कि सेंटेंस अपने आप में क्लोज है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि एक सेंटेंस में क्लोजेस मिल सकते हैं. सेंटेंस में क्लोज हो सकता है, लेकिन क्लोज में सेंटेंस नहीं हो सकता. आप एक छोटे से क्लोज को कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लोजेस हो सकते हैं. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. अब बात करते हैं क्लोजेस में. देखो, क्लोज जो होता है उसमें किस चीज़ का होना जरूरी है. क्लोज मीन्स अ सेंटेंस, मैंने आपको बताया, उसमें जरूरी है सब्जेक्ट और वर्ब का होना. कोई भी क्लोज है, कोई भी स्मॉल सेंटेंस है, स्मॉल सेंटेंस को हम क्लोज बोलते हैं. जो अपने आप में कई बार कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि वो अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते. तो उसमें सब्जेक्ट का और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई भी वर्ब आ जाए, उसका होना मैंडेटरी होता है, उसका होना जरूरी होता है गाइज. क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, वो क्लोज भी नहीं है, वो सेंटेंस भी नहीं है. क्लियर कर देती हूँ मैं आपको. और एक चीज़ और, मैंने अभी क्या बताया आपको कि क्लोज को हम उपवाक्य बोलते हैं, एक पूरे सेंटेंस का, एक वाक्य का छोटा सा पार्ट. ठीक है. अब बात करते हैं कि अभी मैंने जैसे आपको बताया देयर इज अ क्लोज इन द सेंटेंस, कि सेंटेंस में क्लोज हो सकता है. देयर इज अ क्लोज इन द सेंटेंस, सेंटेंस में क्लोज हो सकता है, बट नो सेंटेंस इन द क्लोज, लेकिन क्लोज में सेंटेंस नहीं हो सकता. ठीक है. ये चीज़ें आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे. आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था. व्हाट यू सेड येस्टरडे, जो आपने येस्टरडे बोला था. देखो, आई रिमेंबर्ड, दैट इज अ क्लोज. यू सेड येस्टरडे, दैट इज ऑल्सो अ क्लोज. सो ये क्लोज, दोनों क्लोज है, मीन्स छोटे छोटे सेंटेंस है, उपवाक्य है. एक उपवाक्य ये है, एक उपवाक्य ये है, और इन दोनों उपवाक्य को वट ने मिला के एक प्रॉपर सेंटेंस बना दिया. ठीक है. इन छोटे छोटे सेंटेंस को वट ने मिला के, वट को जिसको हम बोल सकते हैं एक एज ए कनेक्टर, इनको मिला के एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया. और इसने क्या किया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है इस सेंटेंस के बारे में कि मुझे याद था. अगर देखो, अगर सिर्फ ये होता कि मुझे याद था, दैट इज अ क्लोज, एक शॉर्ट इकाई है,
एक शॉर्ट पार्ट है, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि क्या याद था, फिर हमने यूज किया व्हाट, जो यू सेड यस्टरडे, जो आपने कल कहा था। सो गाइज आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रही हूं मैं आपको। आई नेवर मिस डांस क्लास, कि मैं कभी डांस क्लास मिस नहीं करता। दैट इज अ क्लोज, स्मॉल पार्ट है, क्योंकि ये फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। क्यों नहीं करता वो क्लास मिस? बिकॉज आई लव डांस क्लासेस, कि मेरे को डांस क्लासेस से प्यार है, मैं उनको पसंद करता हूं, या आई लाइक डांस क्लासेस। अब देखो ये भी एक क्लोज है, ये भी क्लोज है, एंड देन ये भी क्लोज है, दोनों छोटे छोटे सेंटेंस है, दोनों उपवाक्य हैं, लेकिन बिकॉज ने मिलकर इनको क्या दे दिया, एक अलग ही पहचान दे दी। बिकॉज ने इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी, इसको एक फुल सेंटेंस बना दिया। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे मैंने उससे पहले आपको बताया कि किसी भी क्लोज में एक सब्जेक्ट का और वर्ब का होना जरूरी है, जैसे आई वेंट, सी सो, दे केम। तो ये क्या हुआ, आई वेंट, शी सो, दे केम। इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। सो दिस मीन्स एक स्मॉल पार्ट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। अब अगर इसको हम कंप्लीट बनाएं, टू सी अ मूवी, मूवी देखने के लिए, बिकॉज आई लाइक्ड इट, क्योंकि मुझे ये पसंद थी। सो कंप्लीट सेंस दे दी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करूंगी और बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब बात करते हैं मेन क्लोज की या इंडिपेंडेंट क्लोज की। अब हम किसकी बात करते हैं, मेन क्लोज की या इंडिपेंडेंट क्लोज की। इंडिपेंडेंट क्लोज की देखो दोनों को एक ही मानते हैं, मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज दोनों एक ही होते हैं। अब देखो बेटे मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में जब बात करते हैं तो क्या होता है, ये इसके नाम से ये इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंड है, अपने ऊपर डिपेंड है, और डिपेंडेंट का है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब है जो खुद का मीनिंग देता है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई सा आ फेयर विद हिम, मैंने उसके साथ एक फेयर देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है वी रीड बुक्स एवरी डे, कि हम हर रोज बुक पढ़ते हैं। अब देखो सिंगल सेंटेंस है, ये सेंटेंस अपना अर्थ देने के लिए किसी कनेक्टर से कनेक्ट नहीं है, तो इसीलिए क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये खुद पे डिपेंड है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं है। दूसरे पे डिपेंड कब होगा ये, ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ दूसरे पे डिपेंड ये कब होगा, उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, जैसे आई नो हर, मैं उसको जानती हूं, बिकॉज शी इज माई क्लासमेट, क्योंकि वो मेरी क्लासमेट है। ठीक है, आई नो हर, मैं उसको जानती हूँ क्योंकि वो मेरी क्लासमेट है। मैं उसको जानती हूँ क्योंकि ये काम किसने किया, इसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी, ये इस पे डिपेंड है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज अ डिपेंडेंट क्लोज, दूसरे पे डिपेंड होना। ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट
part of clauses. Thank you. Have a good day.